नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम वट सावित्री व्रत पर सुनाई जाने वाली सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, अश्वपति नाम के राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, तुम अपने लिए स्वयं योग्य वर तलाश करो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने लिए वर ढूंढने निकल गई। अनेक ऋषियों के आश्रमों, तीर्थों और जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल लौट आई। संयोग बस उस समय उसके पिता के साथ देवर्षि नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने मन से उन्हें अपना पति चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। ये सुनकर अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, देवर्षि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि खो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्पायु हैं। 12 वर्ष की आयु में से अब उसके पास 1 वर्ष की आयु शेष रह गई है। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे उत्तम गुण वाले पुरुष को अपने पति रूप में चुन ले। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का वरण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। पुत्री के हट के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान के साथ करा दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था, सावित्री का भय बढ़ता जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार जब उसके पति की आयु मात्र 4 दिन बची, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। आखिर वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेने वन को जाने लगा, तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी वह सास ससुर की आज्ञा लेकर वन में सत्यवान के साथ चली गई। वन में सत्यवान ने जैसे ही पेड़ से लकड़ी काटना शुरू किया, उसके सर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह पेड़ से उतर आया। सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय निकट आ गया है। उसने अपने पति का सर गोद में रख लिया। लेटने पर सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि उसे लाल वस्त्र पहने भयानक आकृति वाला एक पुरुष दिखाई पड़ा। वो साक्षात यमराज थे। यमराज सत्यवान के प्राणों को दक्षिण दिशा की ओर ले जाने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की और कहा कि यही विधि का विधान है, पर सावित्री नहीं मानी और यमराज के पीछे चल पड़ी। उन्होंने यमराज से कहा कि मैं सत्यवान को ले जाने नहीं दूंगी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर बनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ, अब यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से कहा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर मुझे ये वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा? तब यमराज ने अंतिम वरदान देते हुए सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री लौटकर वट वृक्ष के पास आई, जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था, और सत्यवान फिर से जीवित हो गए। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुंचे तो उन्होंने देखा उनके माता पिता की आंखों की दृष्टि लौट आई है। इसके बाद उनका राज भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान हमेशा सुख भोगते रहे। तो ये थी वट सावित्री व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने से और व्रत करने से वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर आया किसी प्रकार का कोई भी संकट टल जाता है। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।